अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नेमत है और आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। हमारे पास जब भी डायबिटीज़ पेशेंट आते हैं तो उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनके कुछ सवालात होते हैं जिनमें से अमूमन सुनने को यही सवाल मिलता है कि नॉर्मल इंसान की जो है नॉर्मल टारगेट कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए, फास्टिंग, रैंडम, और ये बॉर्डर लाइन क्या है, इससे क्या मुराद है और इसके क्या टारगेट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के क्या टारगेट होते हैं। तो ये सवालात जो है हमें सुनने को मिलते हैं। तो आज हमने सोचा चलो इसी मौजू पे आज वीडियो बनाते हैं ताकि जो है हर ख़ास और आम को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। नॉर्मल टारगेट जो है नॉर्मल पर्सन के लिए जो है फास्टिंग जो है 80 से 100 तक होनी चाहिए, यानी 80 टू 100 तक जो है फास्टिंग होनी चाहिए। और रैंडम जो है नाश्ते के 2 घंटे बाद या खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जो है 100 या 120 से लेके जो 140 तक होनी चाहिए, यानी 100 से लेके 140 तक। तो ये जो है रैंडम शुगर जो है नॉर्मल कहलाएगी। ये नॉर्मल पर्सन के लिए है। हाँ, अगर किसी की शुगर जो है 100 से लेके जो है 125 तक है, यानी 100 टू 125 तक फास्टिंग शुगर है, तो ये बॉर्डर लाइन कहलाता है। इसी तरह अगर रैंडम जो है वो 140 से लेके 199 तक, यानी 140 से लेके 199 तक है, इसके दरमियान अगर शुगर आ रही है तो ये शुगर बॉर्डर लाइन कहलाएगी। और बॉर्डर लाइन वो कहलाती है, यानी ये एक ख़तरे की निशानी है कि पेशेंट यहाँ तक आ चुका है और अब आगे ख़तरा है, अगर थोड़ी सी शुगर और बढ़ेगी तो ये पर्सन जो है डायबिटिक हो जाएगा। इसमें जो है एहतियात की ज़रूरत होती है, डाइट की जो है डाइट के हवाले से जो है बड़ा जो है तवज्जो के साथ चीज़ें लेनी होती हैं और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है ताकि ये बॉर्डर लाइन से जो है ये पर्सन वापस बैक कर सके। डायबिटिक पेशेंट जो हम डायग्नोज होती हैं या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहलाता है, तो वो 126 से लेके जो है 126 से अगर अबाव है फास्टिंग, तो ये जो है डायबिटिक कहलाता है। अगर 125 से किसी की शुगर जो है ज़्यादा आ रही है, 126 से 130 से 140 से 150 है, तो ये पर्सन जो है ये डायबिटिक हो चुका है। और अगर रैंडम जो है नाश्ते या खाने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, वो 200 या 200 से ऊपर है, तो ये पर्सन भी डायबिटिक कहलाएगा और इनको अब मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, साथ में डाइट में एहतियात की भी ज़रूरत है और फिज़िकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत है। ऐसा पर्सन जो है वो तीनों चीज़ें साथ लेके चलते हैं ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल हो सके। थैंक यू।